भव्य जी, मुझे ये बताइए कि नाराजगी जो है काफ़ी समय से चल रही थी, तो क्या वो नाराजगी दूर हो चुकी है? किसकी नाराजगी चल रही है? कहीं ना कहीं जो है कुलदीप बिश्नोई टिकट की डिमांड कर रहे थे और उन्होंने एक्स के ऊपर ही ट्वीट करके भी जानकारी दी थी, तो क्या जो नायाब सिंह सैनी पहुंचे थे उसके बाद जो ये नाराजगी दूर हो गई है? नाराजगी ना कभी थी ना हमारी वर्तमान में है। और आप ट्वीट की बात करें, ट्वीट में तो उन्होंने पॉजिटिव मैसेज दिया था, उसमें नाराजगी कहाँ झलकी आपको? अच्छा, अगर आज की आदमपुर रैली की बात की जाए तो क्या लगता है कि जो समर्थन मिलना चाहिए था क्या उतना मिल पाया है? जो उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा समर्थन मिला। आप भी वहाँ पे मौजूद थे, पंडाल भरा हुआ था, पंडाल के बाहर भी लोग खड़े हुए थे और बहुत ही गर्मजोशी के साथ माननीय मनोहर लाल जी का स्वागत हुआ, चौधरी रणजीत जी का भी स्वागत हुआ। और मुझे भरोसा है कि आदमपुर के हमारे परिवार ने 56 साल से हमारा विश्वास कायम रखा है। हमने भी उनके विश्वास को कायम रखने का हर प्रयास किया और आगे भी यही रहेगा। और उसका रिजल्ट जब 4 जून को ढोल खुलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। आपको एक नई जिम्मेदारी दी गई है, क्या लगता है कि क्या इलेक्शन को देखते हुए वो जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, इसका जवाब मैं दे नहीं पाऊँगा। अगर मैं समझता हूँ कि युवा मोर्चा की प्रदेश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का बड़ा आभारी हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ पार्टी के नेतृत्व को भी और हरियाणा प्रदेश के युवाओं को भी कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाने का काम करूँगा। कहीं ना कहीं जो है मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर भी आपको जगह नहीं दी गई, तो क्या लगता है कि अभी जो है आपको छोटा बताया जा रहा है या फिर आगे चल करके कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, इसका जवाब मैं आपको दे नहीं पाऊँगा। मैंने पहले भी कहा है और आगे भी कहूँगा कि मैं भाजपा में किसी भी लोभ लालच के साथ नहीं आया था। मेरी तो बस एक ही प्राथमिकता है कि 26 साल से आदमपुर हल्का हमारा पिछड़ रहा था, विपक्ष में रहा था, तो आदमपुर के काम हो। और देखा आपने किस प्रकार से मुझे युवा मोर्चा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये काम भाजपा ने किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रवि जी, कांग्रेस कह रही है कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, आपका क्या मानना है? देखिए, दिन में सपने देखने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक ऐसी पार्टी है जिनको उम्मीदवार ढूंढने में इतना समय लग गया, एक ऐसी पार्टी है जिनका गठबंधन आए दिन टूटता जा रहा है। जितना तो दूर मैं समझता हूँ कि जमानत भी इनके बच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। रवि जी, भाई इलेक्शन में खट्टर साहब ने कहा था भाई आप जिता दो, हम मंत्री बनाएंगे। अभी चुनाव को देखते हुए ये पद दिया गया क्या? देखो, मंत्री का उन्होंने जिक्र नहीं किया था। इसका आप ये सवाल मनोहर लाल जी से करें। मैं उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने 9.5 साल बहुत ही निस्वार्थ रूप से निस्वार्थ भावना के साथ प्रदेश की सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। आज से पहले माहौल जो था जोशीला नहीं था इतना, क्या उम्मीद करें आदमपुर में अभी जोश आने वाला है? पूरा जोश रहेगा। अब देखना किस प्रकार से हिसार लोकसभा में सबसे ज़्यादा जीत का मार्जिन आदमपुर में दर्ज होगा। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि पहले माहौल इतना नहीं था, बट भव्य बिश्नोई आज आए हैं तो रैली में भीड़ उमड़ के आ चुकी है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिले आपके साथ। ये आपका बड़प्पन है। देखिए, हिसार लोकसभा क्षेत्र आदमपुर हल्का हमारा परिवार है। ये चौधरी कुलदीप जी की कर्मभूमि जन्मभूमि है। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की कर्मभूमि रही है। हमारा पारिवारिक नाता है। कोई ऐसा गांव नहीं है हिसार लोकसभा के अंदर जहां हमारे समर्थक ना हो, जहां हमारे परिवार के लोग ना हो, जो हमारे वोटर ना हो, कार्यकर्ता ना हो। तो निश्चित तौर पर अगर आप कह रहे हैं तो उत्साह है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भजनलाल जी के सामने जो है रणजीत चौटाला ने चुनाव लड़ा था, तो क्या आप उनके समर्थन के अंदर वोट मांगेंगे? जी बिल्कुल मांगेंगे और समर्थन के लिए ही आज आपके बीच में आए हैं। राजनीति में परिस्थितियाँ कई बार समय के साथ साथ बदलती रहती है और रणजीत चौटाला जी के प्रति हमारे परिवार को बहुत सम्मान है। हमारे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है और आगे भी रहेगा। कोई नाराजगी तो नहीं है अभी? ना नाराजगी पहले थी ना अभी है। कई जगह जो है रणजीत चौटाला का विरोध भी देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है उसका कितना नुकसान जो है इलेक्शन के अंदर होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हो अगर विरोध है तो जितना मैंने अभी तो मैदान में मैं मुख्य तौर पर अभी उतरा हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा, जितने खबर मेरे पास आई, तो कुछ हद तक कई किसानों ने विरोध किया है। मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता की बात करती है और मुझे फ़ख्र है कि हरियाणा प्रदेश देश का पहला ऐसा प्रांत है जहाँ पर 14 फसलों पर MSP मिल रही है। और जहाँ तक चौधरी भजनलाल परिवार का सवाल है, मैं समझता हूँ कि हम कभी किसान के विरोध में नहीं आ सकते। यहाँ तक कि चौधरी कुलदीप जी ने किसानों के हकों की लड़ाई में लाठियाँ तक खाई है। जब इनका किसानों का ये विरोध हुआ था तो कई बार हम सिंगू बॉर्डर गए, कई बार हम टिकरी बॉर्डर भी गए, आप सभी इस बातें गवाह है। और सिरसा दिल्ली रोड के ऊपर हमने 2 महीने लगातार इनके लिए लंगर भी लगाने का काम किया। तो हमेशा हमने किसानों की बात की है और आगे भी करते रहे। कांग्रेसी कैंडिडेट जयप्रकाश ने रणजीत चौटाला को ठग भी बता दिया है, तो क्या लगता है कि इस तरीके का बयान देना इलेक्शन में ठीक है? देखिए, ये इस प्रकार की बयानबाजी करना जयप्रकाश जी के स्वभाव में है और उनकी नस नस में है। मेरे चुनाव में भी उन्होंने किस प्रकार से आपने देखा, मैं तो उनके बेटे के समान हूँ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मैं समझता हूँ कि आज लोग बड़े जागरूक हैं। ऐसे लोगों की राजनीति में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई जगह नहीं है।